डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड, दोनों वोटर कार्ड में अलग अलग उम्र, ऑनलाइन दिखाए सबूत। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, विपक्ष को बताया AK-47 पकड़वाने और छुड़वाने वाली सरकार। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर, आज ऑपरेशन का फैसला संभव, लाइफ सपोर्ट पर रामदास सोरेन। हेमंत सोरेन ने किसानों से की लंबी बातचीत, पैतृक गांव नेमरा में खेती किसानी का लिया जायजा, गांव का विकास को बताया राज्य का विकास। 8 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन सर्कुलेशन के असर, येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस, मैं हूं निशा मिश्रा। अभी की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, आज ऑपरेशन संभव है। जी हां, बड़े विशेष डॉक्टरों के निगरानी में उनका इलाज जारी है, लेकिन कई दिनों से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा था कि आज ये तय हो जाएगा कि उनका ऑपरेशन आज होगा या नहीं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर बड़ा आरोप, कहा उनके 2 वोटर आईडी कार्ड है, एपिक नंबर भी 2 हैं, और यही नहीं, मीडिया में उन्होंने दोनों कार्डों के सबूत पेश किए हैं। बड़ा आरोप तेजस्वी यादव का बिहार के डिप्टी सीएम पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर तेजस्वी यादव को लेकर है। दिल्ली से बिहार जाते वक्त एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर हमला बोला है। कहा है कि जब भी गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हैं तो बेरोजगारी और लोगों की बात नहीं करते हैं, बल्कि बात करते हैं सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देने की। और कुछ क्या कहा है तेजस्वी यादव, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। खत्म करने के बारे में बात करें, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करना। दिन भर लालू जी को या तेजस्वी को गाली देने से बिहार का भला होने वाला नहीं है। जब तक बिहार से बेरोजगारी, गरीबी, पलायन नहीं रुकेगा और बेरोजगारी या गरीबी नहीं खत्म होगी, महंगाई नहीं खत्म होगी, तब तक जो है शिक्षा, चिकित्सा की बात तो करते ही नहीं ये लोग। इन लोगों का केवल जो है नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक राजनीति करते रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार अमित शाह जी आए, यहाँ ठहरे, कितना दिन भी ये रहें, बिहार की जनता इनको कुछ देने वाली नहीं है। का चौपाल कार्यक्रम लगने वाला बिहार में लगने वाला। अरे भाई, अच्छी बात है, क्यों नहीं कार्यक्रम करना चाहिए। अब नेता लोग अगर जनता के बीच नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। कोई भी अगर नेता, अगर चिराग पासवान जाए या भाजपा के लोग जाएं, तो जाना ही चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए। देखिए, हम इन लोगों पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47
घर में मिलता है वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। तो ऐसे राजनीति में हम लोगों को कौन क्या है नहीं है बिहार की जनता अच्छे से जानती है। इन लोगों के बारे में अगर बात बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर। फिलहाल वो अपने पैतृक गांव नेमरा में है, जहां पर उन्होंने खेती बाड़ी से जुड़े कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनकी देखी जा रही है। जी हाँ, बीते दिनों हमने देखा कि कैसे वो किसानों के साथ खेती करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन अचानक खेत में पहुंचते हैं और महिलाओं के साथ बातचीत करते हैं, खेतों में धान रोपने तक का काम करते हैं और वहां मौजूद किसानों से उनकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उस पर उनका ध्यान जाता है, उनसे जानते हैं और पूरी व्यवस्थाओं को किस तरीके से चलाना है उस पर भी जानते हैं। यही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि खेतों में आकर उनकी बचपन की याद ताजा हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में रक्षाबंधन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन बर्फ से उनका श्रृंगार किया गया। बर्फ से श्रृंगार कर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए गर्भगृह को लेकर खोल दिया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि 101 बर्फ के शिला से बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार किया गया और अमरनाथ वाले बाबा को लोगों ने महसूस किया। बाबा गरीबनाथ में पिछले 50 सालों से बर्फ के सिले से राखी पूर्णिमा को बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार किया जाता है और पूरे गर्भगृह में बर्फ का शिला बिछा दिया जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर के भभुआ प्रखंड के मियू गांव के तालाब में एक किशोर की डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि इस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। सूचना पर भभुआ सदर अस्पताल पहुंचे भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लालू पटेल मौके पर उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया और सरकार से मिलने वाले मुआवजों की राशि को जल्द परिवार को दिलाने की बात भी कही। फिलहाल सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और आगे की कार्य जारी है। जी बताइए क्या घटना है? देखिए, भभुआ प्रखंड अंतर्गत म्यू गांव के अलाऊ अंसारी पिता कुर्बान अंसारी के पुत्र अलाऊ अंसारी, जिसका उम्र 12 वर्ष और गांव के सिवाना में तालाब में पैर फिसलने से गहरे पानी में जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। और जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली और सभी ग्रामीण आसपास के सभी लोग वहां पहुंचे और पुलिस पंचनामा करके यहाँ भभुआ सदर अस्पताल में
अभी हम लोग पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने जा रही है और सभी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ आए हुए हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही गरीब परिवार है और आपको बता दें कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी माँ को हवा भी लगा हुआ है और 2.5 साल से वो भी बिस्तर पे हैं। तो परिवार बहुत ही गरीब है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी प्रक्रिया के तहत जो भी राशि मुआवजा जो भी मिलता है वो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एक इनामी बदमाश को उन्होंने गिरफ्तार किया है। क्या है पूरी जानकारी, आइए विस्तार से जानते हैं। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक कमाल कर दिखाया है। इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस को आशंका है कि वह किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बांका जिला में कई कुख्यात अपराधकर्मियों पर रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया था। उसी क्रम में पिछले कई दिनों से एक अभियान चल रहा था जिसमें ऑलमोस्ट सभी जो अपराधकर्मी हैं इस तरीके के उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ लोग बचे हुए थे। उसी की कड़ी में ब्रजेश यादव जो अमरपुर के रहने वाले हैं उनको कल अमरपुर थाना और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम के द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा गोली और एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। इनका कई आपराधिक इतिहास भी रहा था और ये आर्म्स एक्ट के मामले थे और कई तरीके के मामले इन पे दर्ज हैं। तो इन पे इनकी अरेस्टिंग कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सारण में तब अचानक खलबली मच गई जब एक साइको किलर ने चाकू के जरिए 8 से 10 लोगों को घायल कर दिया है। उनमें से 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिन 2 लोगों की स्थिति बेहद खराब है उन्हें पटना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सारण के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने दी है। इस सनकी युवक ने करीब दर्जन भर महिला पुरुष के साथ 2 मासूम बच्चों को चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल किया है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उस युवक की जमकर पिटाई की है, जिसके कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।